जय सिया राम। सिया राम मैं सब जग जाने, करऊं प्रणाम जोरी जुग पाने। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सो दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, गौरी शंकर महाराज की जय। तुलसी गोस्वामी तुलसीदास जी को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए आज मानस में प्रवेश करते हैं। आपको पता है कल हमारे राम जी, परसों राम जी का जन्म हुआ, कल राम जी का नामकरण हुआ। सभी मिलकर बधाई दे रहे हैं। आइए हम भी एक बधाई का छोटा सा गीत गा के फिर आगे मानस में प्रवेश करते हैं। सभी मिल प्रेम से बोलो, बधाई है बधाई है। सभी मिल प्रेम से बोलो, बधाई है बधाई है। हृदय आनंद से बोलो, बधाई है बधाई है। हृदय आनंद से बोलो, बधाई है बधाई है। सुनिए बात घर घर में, कौशल्या ने लाल जायो है। सुनिए बात घर घर में, कौशल्या लाल जायो है। मगन सब उठ कर हैं धाये, मगन सब उठ के हैं धाये। बधाई है सभी मिल प्रेम से बोलो, बधाई है। घड़ी शुभ आज मंगल की, बड़े भागों से है आई। घड़ी शुभ आज मंगल की, बड़े भागों से है आई, बड़े भागों से है आई। मचो आनंद अयोध्या में, बधाई है। मचा आनंद अयोध्या में, बधाई है। सभी मिल प्रेम से बोलो, बधाई है बधाई है। बोलो जनक नंदनी भगवान की जय। आइए, तो कल मुनि वशिष्ठ ने कहा अंत में कि राम तो सुख का समुद्र हैं, सबको आनंद देने वाले हैं, इसलिए तीनों लोगों को तो इनका जो आनंद की सुख की राशि है उनका नाम है राम, और सुख के धाम है। और जो सारे विश्व का भरण पोषण करते हैं उनका नाम है भरत। और जिनके नाम लेने मात्र से शत्रुओं का नाश हो जाता है, वैरियों का नाश हो जाता है, उनका नाम है शत्रुघ्न। और लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। जो सकल विश्व का जिसने भार उठा रखा है, यानी कच्छप शेष नाग ने अपने सिर पे सारी धरती का भार उठा रखा है, और जगत के आधार हैं, और उनका नाम बड़ा ही उदार है, सबकी कृपा पर कृपा करते हैं। ऐसे इस बालक का नाम जो है सुमित्रा के, इसका नाम लक्ष्मण रखा गया है। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। अब दोनों इतने सुंदर युगल सरकार कि भरत की सेवा में तो लग गए लक्ष्मण, शत्रुघ्न, और राम जी की सेवा में लग गए बचपन से ही। अपने अपने वो टोली बना ली सबने, मैं राम के संग खेलूंगा, राम के संग खाऊंगा, राम के संग सेवा करूंगा। दूसरा कहता मैं भी राम के संग, मैं भरत जी के संग करूंगा। तो आपस में बहुत सुंदर जोड़ी बन गई, एक श्यामल और एक गौर करण के। तो बड़ा सुंदर लिखा है
श्याम गौर सुंदर दो जोड़ी, श्याम गौर सुंदर दो जोड़ी, निरखई छवि जननी तृण तोड़ी, निरखई छवि जननी तृण तोड़ी। चारों शील रूप गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। ये हम कल पढ़ चुके हैं। कह रहे चारों हालांकि रूप राशि में एक से एक बनने थे गुणों में, लेकिन राम तो हर चीज में सुख के सागर, गुणों के सागर थे, उनका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। तो व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या की गोद। वो सर्वव्यापक निरंजन माया रहित निर्गुण भगवान जो है, अजन्मा और ब्रह्म है, वही आज प्रेम के वश होकर माँ कौशल्या की गोद में खेलने आ गए। बताया था पीछे जब उन्होंने बड़ा तपस्या करी थी, एक बार मनु शत्रुपा के रूप में, एक बार अत्रि कश्यप के, अदिति कश्यप के रूप में। तो अब और आगे क्या वर्णन कर रहे हैं सुंदर, उनके थोड़ी सी लीला दिखा रहे हैं कि काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नीलकंज वारिद गंभीरा, अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दलहि बैठे जन मोती, कमल दलहि बैठे जन मोती। आहा, उनका सुंदर नील कमल और गंभीर जल से भरे हुए मेघ के समान श्यामल रंग है। नीलांबुज श्यामल कोकमलांगम, करोड़ों कामदेवों की शोभा उनके अंदर झलक रही है। कामदेव भी उनके आगे कुछ भी नहीं है। और उनके सुंदर सुंदर गुलाबी लाल लाल चरणों के चरण हैं, और उसमें भी नाखून ऐसे लग रहे हैं जैसे मोती जड़ दिए हों। नखों की शुभ्र ज्योति ऐसी लगती है जैसे लाल कमल के पत्तों पर कोई मोती ने, कमल के पत्ते तो हो गए चरण, और नख हो गए उनके मोती के समान। और रेख, उनका सौंदर्य का वर्णन सुनिए बच्चों का। लेख रेख कुलिस ध्वज अंकुश सोहे, नूपर धुनि सुनि मुनि मन मोहे, नूपर धुनि सुन मुनि मन मोहे। कटिकिंकणी उदर त्रय रेखा, कटिकिंकणी उदर त्रय रेखा, नाभि गंभीर जान जय देखा। और चरण कमलों में वज्र जैसे निशान होते हैं ना, जो अवतार लेते हैं, तो उनके चरणों में चिन्ह होते हैं, वज्र ध्वजा अंकुश, ये चिन्ह शोभित हैं। और माँ को ये पता लगे कि बच्चा कहाँ खेल रहा है, उसके पैरों में छोटी छोटी पैजनियां डाल दी हैं। आहा, वो ध्वनि सुनकर मुनियों का मन भी मोहित हो जाते हैं। और जब उनका जब डाल दी पैजनियां, तो इतने बार बार पैर मारे, इधर भागते हैं, कने राम जी उधर भागते हैं। तो दो लाइनें इसकी बोलती हैं, ज्यादा लंबा नहीं क्योंकि आज हारमोनियम नहीं मेरे पास। कि ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र। किलक किलक उठत धाय, किलक किलक उठत धाय, गिरत भूमि लपटाय, गिरत भूमि लटपटाय, धाय माय गोद लीन, धाय माय गोद लीन, दशरथ की ननिया, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र। और कभी बालक जब गिर जाता तो माँ ये नहीं देखती कि नौकरों से कहे उठाओ, या कोई तौलिया लाओ जल्दी से पहुंचूं, अरे धूल लग गई, धूल धूसरित हो गए प्रभु श्री राम,
तो माँ क्या करती हैं कि अंचल रज झारे झारे, अंचल रंग झाड़े झाड़े, रुदत राम को दुलार। अंचल रज अंग झाड़े, रुदत राम को दुलार। तन मन धन वार वार, तन मन धन वार वार, कहत मुदित रनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र। इस प्रकार सुंदर सुंदर लीलाएं उनके आंगन में दशरथ अजर बिहारी, दशरथ के आंगन में विहार कर रहे हैं। ऐसे सुंदर विहार करते श्री राम का मेरे हृदय में हमेशा वास बना रहे, ऐसे शंकर जी ने प्रार्थना की थी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवा हूं सो दशरथ अजर बिहारी। और कभी क्या करते हैं राम जी, बालपन में उछल कूद रहे हैं ना अंगना में, कि भुज विशाल भूषण जुत भूरी, हिय हरि नख अति शोभारूरी, और मनिहार पदिक की शोभा, विप्र चरण देखत मन लोभा। कंबु कंठ अति चुबुक सुहाई, आनन अमित मदन छवि छाई। दोई दोई दसन अधरे रत्नारे, दोई दोई दसन अधरे रत्नारे, नासा तिलक को भरने पारे। आहा। और माँ ने सुंदर सुंदर भूषण, बाजू बंद, गले में कंठा, कमर में करधनी, सुंदर आभूषणों से शोभित है उनकी भुजाएं। कंगन, कंगन यहाँ पर बांधते हैं ना, जैसे भुजा बंद, वो बांधी हुई है। हृदय, और हृदय पे बाघ के नख, शेर का नख होता है नाखून, जो नजर ना लगे बच्चे को, उस बाघ के नाखून को यहाँ पिरो के धागे में, काले धागे में लटका रखा है। उसकी तो निराली छटा है। छाती पे रत्नों से युक्त मणियों के हार की शोभा देखने लायक है। और ब्राह्मण, और उस पर भी, क्योंकि वस्त्र नहीं पहनते थे छोटे बच्चे, तो ऐसे नंगे घूमते रहते थे, वो पैर भी दिख रहे जो भृगुमारी लात। भगवान ने, उस विष्णु भगवान ने जब भृगु ने क्रोध में आके लात मारी थी एक बार, तो वो भी चिन्ह उनकी छाती पे है, वो भी सब भक्तों को नजर आ रहा है। कहते हैं चरण चिन्ह देखते ही मन लुभा जाता है। भृगु ऋषि का चरण चिन्ह जब छाती पे दिखता है तो सबका मन लुभा लेता है। और कितनी सुंदर कंठ, शंख के समान, जैसे शंख मोटा मोटा फिर पतला होता जाता है ना, ऐसे यहाँ से बीच में से भरा हुआ गोल गोल, और कंठ शंख के समान उतार चढ़ाव वाला है कंठ। आहा। और 3 रेखाओं से सुशोभित है। थोड़ी तो इतनी सुंदर है बस उसी में गड़ जाओ। थोड़ी इतनी सुंदर, मुख पे असंख्य कामदेव जैसे नौछावर हो रहे हैं, असंख्य कामदेव छा गए हों। और बीच में जब हंसते हैं, जरा मुंह खोलते हैं तो लाल लाल होठों के बीचों में से मोती की तरह 2-3 दांतें दिखते हैं, दतुलियां, छोटे छोटे दांत भी आ गए हैं प्रभु के, और लाल लाल होठ है। आहा। नासिका ऐसी सुंदर तोते की तरह, नुकीली, बड़ी प्यारी सी नाक, और ऊपर से तिलक लगा देती है माँ। इतना सुंदर लगते हैं, तिलक के सौंदर्य का तो वर्णन ही कौन कर सकता है। हरि बोल। तो सुंदर श्रवण सुचारु कपोला, अति प्रिय मधुर तोतरे बोला। चिकन कच कुंचित गबुहारे, बहु प्रकार रचि मातु सवारे। पीत झगुलिया तनु पहनाई, जानु पानी बिचरन मोहि भाई। रूप सकहि नहीं कहीं श्रुति शेषा, सो जानई सपनऊ जेहि देखा, सोई जानऊ सपनऊ जेहि देखा। पूरा नक्श से शिक्त वर्णन तुलसीदास बाबा ने बहुत सुंदर किया है। आगे कह रहे हैं सुंदर कान जितने एक होने चाहिए ना अनुपात में, मुख के अनुसार सुंदर सुंदर कान है। सुचारू कपोला, और प्यारे गोल गोल गाल, बड़े अच्छे लग रहे हैं, गुलाबी गुलाबी गाल। अति प्रिय मधुर तोतरे बोला, और बड़ा प्यारा तोतले तोतले, अम्मा बाबा ता डाले हो, अम्मा पुआ खाऊंगा, ऐसे छोटी छोटी बातें दतली जब करते हैं ना, तो माँ बाप और सारी सखियां जो आती हैं माँ के पास, यशोदा मैया कौशल्या जी के पास, इतना आनंदित हो रही है कि रस, आनंद का रस बरस रहा है। और चिक्कन कच, और इतने घने बाल है, चिक चिक, घुंघराले वो भी कुंचित। बड़ी माँ को इतना समय लगता है घुंघराले बालों को संवारने में उनके,
गभुआरे घुंघराले बाल, बहु प्रकार रची मात संवारे। माता भी कई तरह के संभालती है, कभी जूड़ी बना देती है, कभी 4-4 चोटियां बना के इकट्ठा कर देती है, कभी कैसे, कभी क्योंकि बाल बस में नहीं आते, मुंह पे लटक जाते हैं घुंघराले बाल, जैसे कि भौरे आ गए हो कमल का रस का मुंह, कमल मुख पर रस पीने। और ऊपर से पीत झगोलिया पहना दी, हा, पीताम्बर पीत झगोलिया तनु पहराई, और शरीर पे छोटे छोटे बच्चे हैं और सबको पीली पीली झंगोलियां पहना दी। जान पाई विचरण मुरमाई, और घुटनों और हाथों के बल चलना अच्छा लगता है उनको, चल सकते हैं लेकिन घुटनों पर चल रहे हैं। अब घुटनियों के उनके मैं चलना बयां करूं, या मीठी बात मुख से निकलना बयां करूं, या छुन छुन करते आंगन में दौड़ना बयां करूं। ऐसा था मेरे राघव का बालपन, क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का। दोनों के बालपन एक से है, बालपन और पीत, और ठुमक ठुमक के चल रहे हैं, और घुटनों के हाथों के बल चल रहे हैं, घोड़ा बनना है कभी, है ना, और बड़ा प्यारा लगता है उनका उस समय रूप का वर्णन शेष भगवान भी अपने मुख से नहीं कर सकते, और उसे वही जानता है जिसने कभी सपने में उसको देखा हो, और ये तो बड़ा मुश्किल है। तो सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गोतीत, और दंपति परम प्रेम बस कर सुचरित पुनीत। और वो सुख के अथाह पुंज मतलब समूह, जगत के पिता माता कौशलपुर में बस रहे हैं, और कौशलपुर वासियों को सबको सुख दाता यानी सुख दे रहे हैं, सारे अवध वासियों को। और कहते हैं ए विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर बासन सुख दाता, जिन रघुनाथ चरण रति मानी, तिनकी ये गति प्रगट भवानी, तिनकी ये गति प्रगट भवानी। शंकर जी कह रहे हैं ना, भवानी को बार बार कहते हैं बीच में। रघुपति विमुख जतन करी खोरी, कवन सकई भव बंधन छोरी, जीव चराचर बस कह राखे, सो माया प्रभु सो भय भाके। इस प्रकार राम शंकर जी कह रहे हैं, हे पार्वती सुनो, जगत के माता पिता, जो जगत के माता पिता हैं, आज वो बच्चों को बच्चे बनकर सारे अयोध्या वासियों को, निवासियों को बहुत सुख दे रहे हैं। और रामचंद्र जी के चरणों में जिन्होंने प्रीति जोड़ ली हाँ उस समय रहते हुए, हे भवानी, ये उनकी प्रत्यक्ष गति है, यानी उसी समय ही गति होगी जिसने उनके प्रति प्रेम कर लिया। कई बार ऐसा होता है ना, भगवान का जन्म होता है लेकिन मानता नहीं, गोपिकाएं जान गई, राधिका जान गई हैं, लेकिन ना कंस जान पाए ना उसके राक्षस। तो भगवान को तो जो जाए वो, जो सोई जाने, जो जने जने देव जनाई, जिसको प्रभु चाहते हैं सिर्फ वो ही जानता है कि वास्तव में सामने हमारी दिव्यात्मा कौन है। तो अब कह रहे हैं जो रघुनाथ जी से जो विमुख रहते हैं ना पार्वती, चाहे वो फिर करोड़ों उपाय कर ले, परंतु संसार का बंधन उनका नहीं छूट सकता। जय सिया राम। तो कह रहे राम कथा शिव शंकर, सुन रही माता पार्वती, जीव चराचर बस के राखे, सो माया प्रभु सो भय भाके। कहते हैं जो सारे जीवों को चराचर नचाती रहती है माया, वही माया प्रभु श्री राम जी के चरणों में डर के मारे रहती है। प्रभु आज्ञा दो, जो कहोगे वो मैं करूंगी, है ना। माया महा ठगन हम जानी, सबको तो ठगती है, लेकिन रामचंद्र जी के आगे, राम बाल सगाओं के आगे उसका कोई भी जोर नहीं चलता। तो भ्रकुट बिलास नचावहि ताही, अस प्रभु छाड़ भजऊ कहु काई, मन क्रम वचन छाड़ चतुराई, भजत कृपा कर हई रघुराई। और भगवान क्या करते हैं, माया को अपने बाहों के इशारे से नचाते हैं। जरा सी आंख इधर देखिए, ऐसे कर, इधर देखा तो नहीं, इधर जाओ। तो इस प्रकार भगवान उस माया को बाहों के इशारे पर नचा देते हैं, जिस माया में हम संसार के बंधन में बंधे हुए घूम रहे हैं, नाच रहे हैं। ऐसे प्रभु को छोड़कर कहो और किसका भजन किया जा पार्वती, बताओ, इनसे बढ़कर है कोई। तो मन वचन कर्म से, इसलिए सब भक्तों को चाहिए मन वचन कर्म से
चतुराई छोड़कर श्री राम रघुनाथ जी को ही भजन करो, वही हमारे ऊपर कृपा करेंगे। तो ए विधि शिशु बदन, ए विधि शिशु विनोद प्रभु कीना, ए विधि शिशु विनोद प्रभु कीना, सकल नगर बासन सुख दीना, सकल नगर बासन सुख दीना। ले उछंग कब हुक हल लावे, ले उछंग कब हुक हर लावे, कबहु पाल ने घाल सुलावे, कबहु पाल ने घाल सुलावे। इस प्रकार प्रभु जी ने, श्री राम जी ने छोटी छोटी और सुंदर सुंदर क्रीड़ाएं करी। कुछ साल तक समस्त नगरवासियों का दिल मोह लिया, सबको बड़ा सुख दिया। कौशल्या जी कभी सोते नहीं है तो गोद में हा करती हैं, और कभी हिलाते डुलाते रहती, फिर नहीं नहीं तब भी सोते तो पालने में झुलाती हैं, हैं यशोदा हरि पालने में झुलावे, ऐसी कौशल्या जी झुलाती थी उनको। तो प्रेम मगन कौशल्या निश दिन जात न जान, सुत स्नेह बस माता बाल चरित कर गान। तो प्रेम मगन होकर रात दिन उनका बीतना पता ही नहीं लगा, कब धीरे धीरे बड़े हो गए। पुत्र स्नेह बस माता बस उन्हीं को देखती रहती, और जब कोई मिलता, अरे तुझे पता है राघव ने सुबह क्या किया, अरे तुम्हें सखी पता है राघव ने आज कौन सा काम लीला करी। इस तरह तरह की जो भी आता था पुत्र उनकी उनकी ही बातें सुनाती थी। इस स्नेहवश होकर उन्हीं के बाल चरित्रों को गान गान किया करती थी, जैसे आप सब करते हो। कोई आता है ना अपना बच्चा, पोता होता है, बच्चा होता है, तो कोई आपका निजी अपना आता है मित्र, तो देखो एल्बम खोल के बैठ जाते, देखो ये हमारा बेटा जब इतना बड़ा था, हमारा फिर इतना बड़ा हो गया। ऐसी माता अपने मुख से बाल गोपाल श्री राम जी का खूब वर्णन बाल लला का करती थी। अब एक बार एक घटना हो गई, बड़ी कौन सी घटना हो गई, सब आपको पता, पांडे की घटना जैसे कृष्ण ने करी थी ना ब्रिज में, वो ही रची कि एक पंडित आए, उन्होंने कहा भाव भो मैया हम भोजन बनाएंगे, तो उन्हें दे दिया सामान, और जब सामान खाने लगे, पर आगे गा के सुनाऊंगी, खाली मैं आपको भाव बता देती हूँ। तो फिर जब जब वो भोग लगाने लगे, तो दियम वस्तु गोविंदम, तो देखा कि एक छोटा बाल, आंखें खोल के देखा छोटा बालक उनकी खीर खा रहा है। अरे राम 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 राम, अरे कौशल्या क्या करा माता, तेरे हमारे तो सारा भोग ही खराब कर दिया इसने। हम अरे मैया बाबा रूठो मत, बालक तो मैं सुला के आई थी, ये कैसे यहाँ आ गया, चलो कोई बात नहीं आप नया भोजन बना लो। वो अंदर देखने गई तो बालक तो वहां सो रहा है। तो बड़ा सुंदर ये लीला दिखाई है तुलसीदास बाबा ने शंकर जी के माध्यम से। शंकर जी कह रहे राम कथा शिव शंकर, सुन रही माता पार्वती, एक बार जननी अहनवाए, एक बार नहलाया धुलाया उनको, कर श्रृंगार पल ना पौड़ाए, निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु कीन स्नाना, करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा, आप गई जहाँ पाक बनावा, बहुर मातु तहवा चली आई, भोजन करत देख सुति जाई, गै जननी शिशु पै भय बीता, देखा बाल तहाँ पुनि सूता, बहुर आई देखा सुत सोई, हृदय कंप मन धीर न होई। जय हो। यहाँ पंडित जी अभी नहीं आए, पंडित जी तो आएंगे जब आएंगे। ब्रिज में तो ये पांडे आए थे, लेकिन यहाँ क्या हुआ, जब ढिला धुला के कपड़े सुला के जल्दी से पालने में कि आप भोजन बनाओ, भोग लगाना है ठाकुर जी का मुझे, और मैया ने बड़ा सुंदर पकवान बनाए और भगवान इष्ट देव के आगे रख दिया। अपने घर का जो कुल देवता होता है, भगवान की पूजा के लिए स्नान किया, सजाया सुजाया, और फिर बहुर प्रकार नैवेद्य चढ़ावा, जो जो बनाया थाल सजा के लाई, और स्वयं वहां गई जहाँ रसोई बनाई गई थी। फिर रसोई, कभी रसोई में जा रही है, कभी पूजा घर में जा रही है, कभी रसोई में जा गई पूजा घर में, क्योंकि ना देखना पड़ता है कि अब जब क्या हुआ, जब इधर रसोई में आके पूजा स्थान पर वापस आके लौटी, तो देखा कि वहां पुत्र जो है उनका रामलला, वो भगवान के लिए चढ़ाए हुए नैवेद्य में से भोजन पा रहा है। बोले रामलला की जय। बोले ये क्या, ये यहाँ कैसे आ गया, मैं तो इसको पालने में सुला के आई थी। तो गै जननी शिशु भय भय भीता, वो डर के कांपती हुई, ये क्या हुआ, तो अनर्थ हो गया, बच्चा ने झूठा कर दिया भगवान का भोग, इसे यहाँ किसने लाके बैठा दिया, इसको तो मैंने पालने में सुलाया था। डर के मारे भागे भागी फिर पालने में देखने गई, तो वहां तो बालक
सोया हुआ था। फिर पूजा में आई, देखा कि वहां पुत्र भोजन कर रहा है, अभी तक बड़ा मुस्कुराते हुए लडुआ खा रहे हैं, कभी हलवा खा रहे हैं, कभी खीर खा रहे हैं। क्या बात है, जय हो रामलला की। उनके हृदय में अब कंपन होने लगा। माया दिखा दी प्रभु ने आज मैया को भी कि मैं साधारण बालक नहीं हूँ। तो इहाँ उहाँ दो बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेषा, मति भ्रम मोर की आन विशेषा। देखी राम जननी अकुलानी, देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कानी, प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कानी। दिखरावा माता ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय, रामलला की जय। अब वो सोचने लगी, यहाँ भी बच्चा वहां भी बच्चा, ये क्या बात है, ये दो बालक कैसे हो गए, मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है, मैं चक्कर आ रहे हैं, मैं क्या हो रहा है, या कोई और कारण है। अब प्रभु राम को बोले मैया अब बड़े दुखी हो रही है, इसको खोल देना चाहिए भेज। तो राम जी ने जब माता को घबराई हुई देखा तो और हंस और दिए, वाह तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे बलिहारी राघव जी, बलिहारी राघव जी। हंस दिए, वो तो गई काम से माँ, ये क्या है। फिर उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखाया, यानी विष्णु रूप दिखाया, और उस रूप में रोम रोम में उनके अनेकों ब्रह्मांड, यहाँ तो हम एक धरती पर रह रहे हैं ना, रोम रोम प्रतिवेद का है ना, हर रोम में ब्रह्मांड है प्रभु के, इतने ब्रह्मांड संभाल रखे प्रभु ने हमारे राम। तो जिसके एक एक रोम में रोम ब्रह्मांड लगे हैं, ऐसा रूप जब देखा माँ घबरा गई। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु मही कानन, काल कर्म गुण ज्ञान सुभाऊ, सोई देखा जो सुना न काऊ। देखी माया सब विधि गाड़ी, अति सभीत जोरे कर ठाड़ी, देखा जीव न चावही जाई, देखी भगति जो छोरहि ताई। तन पुलकित मुख वचन न आवा, नैन मूंद चरणन सिर नावा, विस्मयवंत देख महतारी, भय बहुर शिशु रूप खरारी। हरि बोल, जय हो रामलला की। वही विश्व रूप दिखा दिया, हर जगह ब्रह्मांड है, रोम रोम में पर्वत नदियां पृथ्वी, जैसे आपने गीता में देखते हैं विश्व रूप, चंद्रमा शिव ब्रह्मा विष्णु सभी उनके रूप में दिख रहे हैं, शरीर में दिख रहे हैं। तो जब ये ऐसी माया देखी, बलवती माया, तो बहुत भयभीत हो गई और हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, अरे लल्ला ये क्या हो गया, लल्ला तू मेरे लल्ला है क्या, ऐसे घबरा गई। और जीव को जैसे माया नचाती है जीव को, इसी प्रकार उसने देखा। तो अब भक्ति को, फिर उसने भक्ति की ओर देखा, मैं भक्ति करती हूँ, ये क्या मुझे माया, तू मुझे परेशान क्यों कर रखी है। तो जीव जो भक्ति जो है जीव को माया से छुड़ा देती है। तो अब तन पुलकायमान हो रहा है, रोम रोम खड़े हो गए हैं, क्या करूं, क्या कौन है ये, पुलकित हो रहा है, मुंह से वचन नहीं निकलता कि खाओ, इसे खाने दूं या भगाऊं इसको, बच्चे को, तूने मेरा भोजन, भगवान का भोजन झूठा कर दिया। तब आंखें, उनको कुछ बस नहीं चला, तो आंखें बूंद करके भगवान के चरणों में लौट गई, वहीं पर ठाकुर जी के आगे लौट गई। जब कुछ समझ नहीं आया तो आंखें बंद करके भगवान पे छोड़ दो। जब वो आंखों बंद करके सिर पे नवा के माँ लेट गई चरणों में, तो माता को आश्चर्य देखकर राम जी ने फिर अपना बाल रूप दिखाया और रोने लगे। क्या बात है, स्तुति कर न जाए भय माना, जगत पिता मैं सुत करी जाना। और माता से तो स्तुति भी नहीं हो रही कि मैंने जगत माता पिता है, मैं इसको बच्चों की तरह पाल रही हूँ, मैं क्यों नहीं समझी पर ब्रह्म है, वही तो भोजन कर रहा है, अगर मैंने बुलाया था। तो वो डर गई कि मैंने जगत पिता परमात्मा को पुत्र करके क्यों जाना। अब तो भैया वो भी सोच रहे हैं, अब मैया को अगर ये पता लग गया मैं ब्रह्म हूँ, तो फिर ये मुझे अब आप करके बोलेंगे, मेरी बड़ी आर्टिफिशियल, मतलब बालक रूप से ममता मिलेगी नहीं बाल रूप में। तब फिर उनकी माया, जैसे यशोदा मैया की माया हटा दी थी ना, मुंह में अपना सारा दिखाकर, हलक में विश्व रूप दिखाकर, तो फिर उनको भुला दिया और समझाया, मत चिंता मत करो, पर ये बात जो आपको आज दर्शन करें दिए हैं वो किसी से कहना नहीं मैया, हरि जननी बहु विधि समझाई। फिर माँ ने, छोटे से बालक ने माँ को तरह से समझाया, सांत्वना दी, और ये कि आपको विशेष है मेरे लिए, इसलिए आपको ये स्वरूप दिखाया, कोई नहीं देख सकता।
तो बारी बारी कौशल्या विनय करई कर जोर, अब जननी कबहू व्यापे मोही, प्रभु मोही माया तो। जय हो। क्या वर मांग लिया। माँ कौशल्या कहती हैं, बार बार हाथ जोड़ के विनय करती हैं, हे प्रभु आज तो मैं मोहित हो गई, पर आगे से आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, मेरे को वर दीजिए, कभी मैं आपकी माया से मोहित नहीं हूं। और चुपके से वर मांग ले, तभी तो ये जानती थी ये राम है। दशरथ पुत्र मोह में प्राण छोड़ दिए दशरथ जी ने, लेकिन कौशल्या को पता था ये साधारण बालक नहीं है, वो तो दर्शन कर चुकी थी, पर किसी को बताना नहीं था, ये भी तो कहा प्रभु ने, तो बताया नहीं। तो आज हम यही विश्राम करते हैं 202 दोहे पर, और फिर आगे की लीला देखेंगे। मंगल भवना मंगल हारी, द्रवंसु दशरथ अजिर बिहारी, सिया राम मैं सब जग जाने, करूं प्रणाम जोरी जुग पाने, सिया राम मैं सब जग जाने, करूं प्रणाम जोरी जुग पाने। हम तो कई बार नवरात्रों में पूरे राम का रामायण का पाठ करते थे, पर अब जब धीरे धीरे सुना रही हूँ, आप भी जब भी आपको समय मिले इसको YouTube पे सुनिएगा कथा। और नवरात्रों में जैसे रामलीला होगी, आप अपने घट में रामलीला को बैठाइए सुन सुन के। जय सिया राम।